जैसे व्रत जैसे हम धारण करते हैं कि आज हम अन्न या जल ग्रहण नहीं करेंगे, आज हम चाय नहीं पिएंगे, आज हम मौन व्रत रखेंगे, इसी प्रकार से वो एक क्षेत्र विशेष के होते हैं कि मैं 10 वर्ष तक इसी क्षेत्र में रहूँगा, इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाऊँगा। जैसे क्षेत्र का एक वो व्रत ले लेते हैं कि मैं इसी क्षेत्र से बाहर, जैसे हमारे वर्तमान में शंकराचार्य हैं, तो शंकराचार्य परंपरा जो हमारी 3000 वर्षों से चली आ रही है, तो वो शंकराचार्य परंपरा का भी यही एक व्रत है कि हम इस भारत भूमि से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन आज के जो कथावाचक अगर हम कहें तो जितने भी हैं, तो वो हवाई जहाज में उड़ करके बाहर जाते हैं, वो वहाँ कथा करते हैं, वहाँ कथा करते हैं और वो फिर कथा करके आ जाते हैं। तो वो कथाकार या वो अन्य प्रकार के जो साधु संत होते हैं वो अलग होते हैं, तो वो कभी भी भ्रष्ट हो सकते हैं, जिनका ये कहा जाता है कि वो कहीं भी जा सकते हैं। तो हम उदाहरण के तौर पर किसी भी साधु संत को या किसी भी कथावाचक को मान सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई समुद्र पार करके दूसरे देश में जाता है तो वो वहाँ की परिस्थिति में ढल जाता है या उसके डीएनए में वहाँ का आंशिक असर आ ही जाता है, पानी का हो, अन्न का हो, या वहाँ की वेशभूषा, भाषा का, या वहाँ के विचारों का, या वहाँ कोई उनको बहला फुसला देता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर हम मुरारी बापू को मान ले, या फिर हम वर्तमान में धीरेन्द्र शास्त्री को भी मान ले। जब तक वो भारत भूमि से जुड़े हुए थे, जब बाहर तक नहीं गए थे, तो वो शुद्ध रूप से सनातनी थे, और जब वो भारत भूमि से बाहर की यात्रा 2-4 बार उन्होंने 1-2 बार करी, तो उसके बाद उनके सुर भी बदल गए। इसी तरह से हम स्वामी रामदेव को मान सकते हैं, तो उनके भी सुर बदल गए, उनके भी तरीका बदल गया, भाषा बदल गई। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे लोगों का उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन जो शंकराचार्य परंपरा है वो शुद्ध रूप से सनातनी इसीलिए है क्योंकि वो भारत भूमि से, भारत के क्षेत्रफल से बाहर उन्होंने अभी कदम नहीं रखा, इसलिए वो अभी तक उन प्रवृत्तियों में नहीं पड़े। उनका डीएनए में हम कहें, उनके विचारों में, भाषा में, उनके अध्यात्म में, उनकी दृष्टि में अभी तक वो दुर्भावनाएं नहीं आई है। शुद्ध रूप से वो आज भी वो सनातनी है और सनातन धर्म की तरफ अग्रसर है। तो इसी प्रकार से जो साधु संत है जहाँ जो रह रहे हैं वो उसी क्षेत्र में रहते हैं।